अब हम चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम करने वाले हैं। दिखने में आपको चैप्टर बड़ा डरावना सा लगेगा, लेकिन हम इसको बड़े आसान तरीके से करने वाले हैं। ये आपके लिए चैप्टर जो है, मुकम्मल चैप्टर जो है वो हलवा आने वाला है। तो भाई फंक्शन के बारे में आप लोगों ने 11वीं क्लास में डिटेल से पढ़ा है कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स भी आपने पढ़ी हैं। अब सेकेंड ईयर में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया हुआ है। कोई भी फंक्शन जो है इन्वर्ट कब होता है, इन्वर्टिबल कब होता है, अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो, यानी 1-to-1 फंक्शन भी हो और ऑन-टू फंक्शन भी हो। 1-to-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन को मैंने डिटेल से 11वीं क्लास में आपको समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो डिटेल से जाके समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो डिफरेंट इनपुट देने से डिफरेंट आउटपुट आपके पास आए, यानी कि एक फंक्शन में अगर आप डिफरेंट आप इनपुट दें और उसका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट ही आए, डिफरेंट ही आउटपुट दे, तो उसको आप उस तरह के फंक्शन को आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल उस सूरत में होता है अगर वो बाइजेक्टिव हो। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे आया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा इन्वर्टिबल है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक फंक्शन ले लें ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब एक्स जो है आपका क्या होता है, डोमेन होता है। ओके, अब डोमेन से मुराद क्या होता है कि जो आप इसमें इनपुट दे सकते हैं, आप कौन कौन सी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो x की जगह मैंने पुट कर दिया 0, तो साइन 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर आप साइन x की जगह अगर आप इनपुट डाल दें पाई, तो पाई पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। अब आप गौर से देखें, आपने पहले इनपुट क्या दिया, 0 दिया, फिर वैल्यू के आगे 0, फिर आपने इनपुट दिया पाई, वैल्यू के आगे 0। तो डिफरेंट इनपुट देने से आपके पास सेम वैल्यू आ रही है, वैल्यू जो रिपीट हो रही है। इट मीन्स जो ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव नहीं है। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है तो इट मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इन्वर्स नहीं होते हैं। तो फिर आपको ये चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा भाई। एक आप जैसा ही एक ज़हीन मैथमेटिशियन था, उसने बड़ा चालाकी वाला काम किया। उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो आपका ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है, इन्वर्स फंक्शन बन जाता है। कैसे बन जाता है, अभी देखें, ये आपका साइन फंक्शन का ग्राफ है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है डिटेल के साथ। तो साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो 1 से -1 होती है। ये आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा है 11वीं क्लास में। अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके मेरा वो लेक्चर सुन सकते हैं। मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। जो भी वैल्यू पुट कर दें आप साइन फंक्शन की, तो उसकी जो आउटपुट है हमेशा 1, -1 और 1 के दरमियान ही उसकी वैल्यू आएगी। तो ये आपका 0, ये आपका पाई/2, ओके, ये पाई/2, ठीक है, ये आपके पाई/2, ये आपका पाई, ये 3π/2, ये 2π, और आपकी इस एक्स डैश पे क्या आती है, ये आपकी -π/2, ये -π, ये -3π/2 और ये आपका -2π। 0 पर जो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है, इंक्रीजिंग होती है, ओ सॉरी, 0 पे जो वैल्यू जो है आपकी क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है। और पाई/2 पे जो वैल्यू होती है आपकी, ये गौर से देख लें, वो क्या है जी, इंक्रीजिंग है। पाई पे वैल्यू क्या है जी, डिक्रीजिंग होती है। अब यहाँ पे आके एक छोटा सा ट्विस्ट डाला उस मैथमेटिशियन ने। अगर आप x की वैल्यू, ये आपकी जो x वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है, ये आपकी x की वैल्यू, ये भी आपकी x की वैल्यू, ये आपने 2x की वैल्यू पुट की। तो अगर गौर से देखें आपकी जो आउटपुट है y जो है, y की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे जो है फंक्शन आपका जो है वो बाइजेक्टिव नहीं है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, मैथमेटिशियन ने कहा कि अगर आप π/2 और -π/2 के दरमियान अगर इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें। अब ये देखें, ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू, x की वैल्यू डिफरेंट, x की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आउटपुट दे रही हैं। अगर -π/2 से π/2 के दरमियान अगर आप गौर से देखेंगे तो डिफरेंट आउटपुट से डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट आ रहे हैं। ये आपकी x की वैल्यू, y की वैल्यू डिफरेंट, x की वैल्यू, y की वैल्यू डिफरेंट, x की वैल्यू, y की वैल्यू डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि -π/2 और π/2 के दरमियान जो है फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, यानी कि इन्वर्टिबल है। तो इसी को मैथमेटिशियन ने कहा कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जितने भी फंक्शन, ये तो हमने साइन फंक्शन लिया ना, तो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फंक्शन जो है आपका क्या बन जाता है, इन्वर्टिबल बन जाता है।
तो ये चैप्टर अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिशियन आपसे ज़्यादा ज़हीन था, बिल्कुल आप जैसा ही ज़हीन था, कह लो कि आप जैसा ही वो ज़हीन था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सर -π/2 से π/2 ही क्यों लिया, -π/2 से -3π/2 तक भी तो ले सकते ना, यहाँ पे भी डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट आप कहेंगे। तो भाई यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुननी है, ये -π/2 और π/2 की वैल्यू इसलिए ली गई है क्योंकि ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती हैं, याद रहेगा। अब आते हैं जी डोमेन और रेंज पर। ये आपका फंक्शन है जी y = sin x, ओके जी, ये आपका sin x। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज आपने पढ़ ली है, अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज पढ़ने वाले हैं। अब देखें ये आपका x क्या है जी, आपका इनपुट है, आपको इनपुट देंगे, उसके नतीजे में आपके पास कोई आउटपुट आएगा जो कि आपका y होगा, यानी कि x आपका क्या है जी डोमेन है, y आपका क्या है जी रेंज है। अब आपने इसको क्या करना है, इन्वर्ट करना है, इन्वर्स करना है। तो साइन इधर आकर क्या हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स y = x। अब आपने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उलट कर दिया। अब आप गौर से देखें, जो पहले फंक्शन था sin x, ये आपका x क्या था, इनपुट था, डोमेन था। अब x क्या है, आपका आउटपुट है, यानी कि y की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास x की कुछ वैल्यू आएगी। अब गौर से देखना आपने गौर इस पॉइंट को, ये आपका x जो कि पहला डोमेन था, अब आपका क्या बन चुका है, रेंज बन चुका है, जब आपने फंक्शन को उलट कर दिया। y आपकी क्या थी, रेंज थी, ये आपकी क्या बन चुकी हुई है, डोमेन। किस सूरत में, जब फंक्शन को आप उलट कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। इट मीन्स जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे, जो आपकी फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होगी वो उलट हो जाएगी, यानी कि जो डोमेन होगी वो आपकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, और जो रेंज जो है वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। ये आपने पॉइंट को याद रखना। मैं फिर कोर्स में अब आप लोगों ने करना क्या, अब आप लोगों ने इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है उसको आपने याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके ये मदद करेगी। अब देखिए ये आपका साइन फंक्शन है, ये उसकी डोमेन -π/2 से π/2 और ये उसकी रेंज क्या है जी, -1 से 1। तो जब आप इसको उलट कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो जो उसकी रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, और जो उसकी डोमेन है वो उसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। आपने साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट फंक्शन की जो है डोमेन और रेंज को याद रखना है। अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसकी मदद से आपके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होंगे। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपका सवाल जो आसानी से हल हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या हैं, अगर आपका ये साइन इन्वर्स ये आपका इनपुट है, यानी कि कोई भी आपका एंगल अगर आपका माइनस वाला हो जाएगा तो साइन इन्वर्स जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस साइन इन्वर्स हो जाएगा। अगर एंगल -x हो जाएगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा आपका। कोसिकेंट -1 हो जाएगा, कोसिकेंट इन्वर्स माइनस हो जाएगा, माइनस यानी कि जो आपका इनपुट है वो आपका माइनस वाला हो जाएगा, तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कॉस इन्वर्स -x हो जाएगा तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, ये आपका क्या बन जाएगी, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x बन जाएगा, जिसको आपने याद रखना है। और कॉट इन्वर्स -x, अगर इस सूरत में एंगल जो है माइनस वाला हो जाएगा तो फिर भी आपने क्या यूज़ करना है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। कैसे यूज़ करना है मैं आपको क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। सीकेंट इन्वर्स -x हो जाएगा तो फिर आप उसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इन्वर्स x की सूरत में लिखेंगे। लेकिन अगर आपके एंगल पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर वो वैसे के वैसे ही डील होंगे। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। ये जो पॉइंट है ना, ये जिसको मैंने सर्कल किया, इसको आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि ये सवाल हल करने में आपकी मदद करे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आपने प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो मैंने आपको शुरू में बताया है, जो उसकी डोमेन और रेंज जो है उसको आपने याद रख लेना है। तो जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता तो उसकी एक ट्रिक होती है, जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है काफ़ी देर पहले, वो आप जाके देख सकते हैं। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक की मदद से आप वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं आसानी के साथ। जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है जी, साइन इनवर्स और x यानी कि जो आपके पास थीटा जो है क्या है जी, √3/2 है। तो आपने ये टेबल जो है आपको आना चाहिए। √3/2 साइन की सूरत में जो है √3/2 होता है। अगर साइन की वैल्यू π/3 हो तो आपके पास वैल्यू क्या होती है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, √3/2 होता है। तो आपने क्या करना है, √3/2 की जगह साइन की वैल्यू पुट कर देना, साइन π/2।
तो मैंने √3 की जगह में लिख दिया साइन π/3। अब देखें ये साइन इनवर्स, ये आपका साइन, ये आपके हो जाएंगे कैंसिल, तो वैल्यू के आ जाएगी आपके पास π/3 आ जाएगी, जो कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में ही फॉल करती है। ओके, जो प्रिंसिपल वैल्यू आपने याद रखनी है -π/2 से π/2 के दरमियान होती है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में है जी कॉज इनवर्स। अब देखें एंगल क्या है जी, माइनस वाला है, -√2/2। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, जो मैंने आपको शुरू में आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर एंगल जो है आपके साथ कॉज इनवर्स के साथ एंगल माइनस वाला हो जाएगा तो फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो पहले आप इसको जो है किस सूरत में लिखेंगे, पाई माइनस कॉज इनवर्स √2/2। अब √2/2 की वैल्यू आपने टेबल में क्या होती है भाई, cos π/4 जो है वो इक्वल होता है √2/2 के इक्वल। ओके जी, तो आप √2/2 की जगह क्या लिखेंगे, cos π/4। ओके, अब ये cos जो है cos इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास क्या बचेगा π/4, इधर आपके पास क्या है जी पाई, इसका अब क्या ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे आप लगा लेंगे 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर इसका क्रॉस करवा देंगे, 4 करेगा पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई, 1 करेगा पाई से मल्टीप्लाई तो पाई आ जाएगा, 4 पाई माइनस पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 π/4, जो कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में ही आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या है जी फंक्शन tan इनवर्स -√3। तो जब tan इनवर्स के साथ माइनस आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने शुरू में बताया है, तो आपके पास -tan इनवर्स हो जाएगा। ओके, इसको आपने याद रख लेना है। तो आप इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, माइनस जो है आपका बाहर आ जाएगा -tan इनवर्स √3। अब √3 tan पर ही आपने देखना है, ठीक है। √3 कब होता है, tan π/3 पर √3 वैल्यू होती है। ओके जी, अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने याद किया हुआ है, अगर नहीं याद किया हुआ तो देख सकते हैं आप, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। tan π/3 जो है किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है। तो √3 की जगह आप क्या लिखेंगे, tan π/3। अब tan जो है tan इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये -π/3 आपका क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। अब आ जाते हैं जी, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर फॉल करी, आप चेक कर लेंगे, हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू जो मैंने टेबल आपको बताया उसमें आप देख सकते हैं। तो पार्ट 4 में है सीकेंट इनवर्स 2/√3। तो इधर आपने सीकेंट ही लाना है, ये आपने याद रखना है कि अंदर आपको सीकेंट ही चाहिए। तो आप सीकेंट π/6 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2/√3। तो आप 2/√3 की जगह क्या लिखेंगे, सीकेंट π/6। सीकेंट जो है सीकेंट इनवर्स का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। अब आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में देखें आपके पास एंगल क्या है जी, माइनस वाला है। तो कोसिकेंट में कोई चेंज नहीं होती, माइनस जो है वो पहले आ जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा, माइनस कोसिकेंट इनवर्स √2। अब √2 कब होता है जी, कोसिकेंट π/4 पे जो है वो √2 वैल्यू देता है। तो आप √2 की जगह क्या लिखेंगे, कोसिकेंट π/4। ठीक है, कोसिकेंट π/4 पे जो है √2 की वैल्यू आती है। कोसिकेंट जो है कोसिकेंट इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -π/4। ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। आ जाते हैं जी 6 वाले पार्ट में। 6 वाले पार्ट आपको दिखने में ड्राना लगेगा, लेकिन इसको भी हम आसान तरीके से हल करने वाले हैं। फंक्शन क्या हमारे पास, साइन इनवर्स इंटू cos 3π/4। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि cos 3π/4 जो है वो किसके इक्वल होता है। तो cos 3π/4 टेबल में किसके इक्वल होता है, -√2/2 के। तो आप cos 3π/4 की जगह क्या लिखेंगे, -√2/2। तो -√2/2 जो है वो साइन में किस वैल्यू पे होता है, साइन π/4 जो है वो किसके इक्वल होता है जी, √2/2 के। क्योंकि ये माइनस जो है आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन √2/2 हो जाएगा। तो √2/2 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, साइन π/4 के। तो साइन जो है वो साइन इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/4 आ जाएगी। अब आ जाते हैं जी 7 वाले पार्ट में, tan इनवर्स इंटू cot π/6। तो आपने क्या करना है, टेबल में देखना है cot π/6 किसके इक्वल होता है। तो cot π/6 होता है √3 के इक्वल। तो आप cot π/6 के को क्या लिख देंगे, √3। अब √3 जो है वो tan वाले टेबल में आपने देख लेना है, tan π/3 जो किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है। तो √3 की जगह आप क्या लिखेंगे, tan π/3। तो tan जो है वो tan इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 आ। अब 8 वाले पार्ट में आ जाइए। 8 वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, सीकेंट इनवर्स इंटू 2 cos 3π/4। तो आपने टेबल में देखना है कि cos 3π/4 किसके इक्वल होता है। cos 3π/4 जो इक्वल होता है -√2/2 के इक्वल। तो cos 3π/4 की जगह आप क्या लिखेंगे, -2/2। अब ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, -√2।
अब सीकेंट इनवर्स के साथ एंगल माइनस वाला हो तो आप क्या लिखते हैं, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स और एंगल। ओके, यानी कि जब आप, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि सीकेंट इनवर्स हो और एंगल माइनस वाला हो तो आपकी सूरत में लिखते हैं पाई माइनस सीकेंट इनवर्स अंडर टू। तो पाई आपने लिखना होता है। अब आपने देखना है अंडर टू जो है सीकेंट पे क्या वैल्यू देता है। सीकेंट पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर टू के इक्वल होता है। तो आप क्या करेंगे, अंडर टू की जगह क्या लिखेंगे, सीकेंट पाई बाय 4। तो सीकेंट जो है वो सीकेंट इनवर्स का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पार्ट में, 9 वाला है। तो क्या आ जाएगी कोसिकेंट इनवर्स अंडर टू काज पाई बाय 4। आपने क्या करना है जी, काज पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करनी है। काज पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, अंडर टू ओवर टू के। इसको आप रैशनलाइज कर लें तो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर अंडर टू के इक्वल होता है। तो आप काज पाई बाय 4 की जगह क्या लिखेंगे, 1 ओवर अंडर टू लिखेंगे। अंडर टू जो है अंडर टू के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा 1। अब आपने देखना है कि कोसिकेंट जो है कब वैल्यू 1 देता है। कोसिकेंट जो है पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। तो आप 1 की जगह क्या लिखेंगे, कोसिकेंट पाई बाय 2। कोसिकेंट जो है कोसिकेंट इनवर्स का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आपको जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, आपने उसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करनी है तो भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड की जाती है। तो फंक्शन देखिए आपके पास शुरू में दिया हुआ इनवर्स ही दिया हुआ है साइन वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x माइनस 3। ये आपकी क्या है जी, ये डोमेन है, इसी को आपने निकालना है। इसी को अगर आपने निकालना है यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो डोमेन को आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 1 से 1 के दरमियान ही। तो आप क्या लिखेंगे, 5x माइनस 3 स्मॉलर देन इक्वल देन 1 और 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल देन क्या लिख देंगे, -1। क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये -3 इधर भी आ जाएगा, -3 इधर भी आ जाएगा। जब -3 मूव करेगा, -3 इधर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -3 इधर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ओके, -1 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 1 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू फाइंड करें चूँकि वही आपकी डोमेन होती है, तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 और 5 और 4 और 5। तो डोमेन आपके पास क्या आ गया, 2 और 5 और 4 और 5, जो कि आपकी उसके साथ क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इट मीन्स 2 और 5 और 4 और 5 जो है वो इंक्लूडेड है। आ जाते हैं जी दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने फंक्शन देखिए क्या दिया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट x माइनस 3। ये आपकी क्या है जी, डोमेन है। ओके, अब देखें डोमेन आपको किस में सूरत में, एक्स आपको किस सूरत में दे दिया है, रेडिकल फॉर्म में, अंडर रूट में। तो अंडर रूट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ऐसी इनपुट नहीं डालना जो इसको क्या कर दे, माइनस कर दे। अगर आप इसकी जगह -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। इट मीन्स जो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो कंडीशन 1 क्या हो जाएगी, अंडर रूट x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल देन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, स्क्वायर, दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 3। तो -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन, अब आपने इसकी जो है डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है 1 और -1 के दरमियान। अब ये -1 है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो है वैल्यू नेगेटिव वाली नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, 0 से 1 के दरमियान इसको डिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आपका स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये -3 इधर आकर क्या हो जाएगा, +3, -3 इधर आकर क्या हो जाएगा, +3, 0 + 3 करेंगे तो 0, 1 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब आपके पास डोमेन क्या आ गई है, 3 और 4। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, जिससे मुराद होगा कि 3 भी इसमें शामिल है और 4 भी इसमें शामिल। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखिए फंक्शन क्या है जी, h ऑफ x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर -3। आपने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे फॉर कोसिकेंट इनवर्स, इसकी डोमेन को आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट कर देंगे -1 और 1 के दरमियान। तो एक्स स्क्वायर -3 स्मॉलर देन इक्वल देन -1, एक्स स्क्वायर -3 स्मॉलर देन इक्वल देन 1 हो जाएगा। क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, -3 जाकर क्या हो जाएगा, +3, 3 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास, +-√2 आ जाएगा। यहाँ पे बात आपने गौर से सुनी है भाई, नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट समझाने वाला हूँ। इधर भी ऐसा हो जाएगा, -3 जाकर क्या हो जाएगा +3, 1 + 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, +-√2। तो जब आपने इसकी डोमेन लिखनी है तो आपने क्या कर लेना है, एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ओके, ये आपका -∞ और इन्फिनिटी। फिर आपने इसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। पहले आ जाएगा -2,
फिर आ जाएगा अंडर रूट -2, ठीक है जी, -2 बाहर आ जाएगा। ओके, ये आपका माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, -1 माइनस अंडर 2, फिर उसके बाद अंडर 2, फिर उसके बाद 2। आपने इसको जो है इंक्रीजिंग आर्डर में लिख लेना है। तो पहले ही आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, -∞ से -2 के दरमियान। -∞ शामिल नहीं है, -2 जो है उसमें शामिल है, तो क्या लिखेंगे, -∞ से -2, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, यूनियन। फिर आपका क्या हो जाएगा, अंडर 2 से 2 के दरमियान। तो दोनों के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, चूँकि दोनों क्या है जी इंक्लूडेड है, उसमें शामिल है। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट -2 और अंडर 2, यूनियन क्या आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी तक। 2 उसमें शामिल है, इन्फिनिटी उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इट मीन्स कि इसके बिटवीन नंबर्स भी उसमें शामिल होंगे। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट 2 से इन्फिनिटी तक। ओके जी, जब भी आपके पास जो है स्मॉलर देन इक्वल देन वाली सिंबल आ जाए, तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है कि आप इसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। उसकी मैंने अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, अपलोड की हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। अब हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में देखिए फंक्शन क्या है जी, k(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स नेचुरल लॉग x। अब नेचुरल लॉग है जी, भी नेचुरल लॉग का एक रूल होता है कि इसके जो डोमेन है कभी नेगेटिव नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर नेचुरल लॉग x ग्रेटर देन 0। अब इसकी डोमेन को आप क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 1 से -1 के दरमियान। भाई नेचुरल लॉग को कौन डील करता है, नेचुरल लॉग को सॉल्व करने के लिए आप एक्सपोनेंट का सहारा लेते हैं, और एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए आप किसका सहारा लेते हैं जी, लॉग का, नेचुरल लॉग का। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, -1 की भी आप एक्सपोनेंट ले लेंगे, e ऑफ -1 हो जाएगा। नेचुरल लॉग का भी एक्सपोनेंट ले लेंगे तो क्या बनेगा, e ऑफ नेचुरल लॉग x हो जाएगा। 1 का भी एक्सपोनेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, e ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये -1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू बटे के नीचे आकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 1/e आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग e ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, जो मैंने शुरू में भी बताया है। तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये आपने साथ में हिंट भी दे देना है, e ऑफ नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू क्या होता है जी, x के इक्वल होता है। तो क्या लिख देंगे, x, तो e ऑफ 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपकी डोमेन क्या आ गई है, 1 एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट तक। ठीक है जी, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, यानी कि 1 एक्सपोनेंट से और एक्सपोनेंट इसके क्या है जी, डोमेन है। अब आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में देखें हमारे पास फंक्शन क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर देखें आपके पास x जो है किस में है जी, अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट के अंदर आपने वैल्यू वो नहीं लेनी होती जो इसको नेगेटिव कर दे, ये आपने याद रखना है। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव, क्योंकि आपने सिंस लिखना है, सिंस स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू जो है कभी नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे, ग्रेटर दैन 0 लिखेंगे। √4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल दैन 0 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आप क्या लेंगे, स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल दैन 0। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा भाई, आपका प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या इसको +4 को इधर लें, +4 इधर क्या हो जाएगा, -4। अब ये माइनस जो है माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब इनइक्वालिटी वाला सिंबल हो तो माइनस के साथ कैंसिल हो तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्मॉलर दैन इक्वल दैन 4। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं जी, स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्मॉलर दैन इक्वल दैन +-2 आ जाएगा। यानी कि ये आपकी क्या है जी, डोमेन है, -2 से 2 तक आपकी क्या है जी, डोमेन आ जाएगी जो गिवन फंक्शन की। अब हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में देखें जी फंक्शन क्या है जी, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x + 2। अब इसकी डोमेन को आप क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे -1 से 1 तक। ओके, तो ये +2 इधर क्या हो जाएगा, -2, या +2 इधर क्या हो जाएगा, -2, -1 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, 1 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है -∞ से ∞ तक। फिर आप इसको इंक्रीजिंग आर्डर के साथ लिख देंगे, -3 और ये -1। तो पहला पेड़ क्या बन जाएगा, -∞ से -3, -∞ शामिल नहीं, यानी कि इसके बिटवीन सारे के सारे नंबर शामिल है। क्योंकि इनइक्वालिटी वाला सिंबल हो तो फिर जो है इट मीन्स के -3 तो शामिल है, उसके -∞ से और इन्फिनिटी के दरमियान वाले नंबर भी शामिल है, यानी कि -3 भी शामिल है, लेकिन उसके अंदर वाले इनके बिटवीन नंबर भी इंक्लूडेड होंगे। तो क्या लिखेंगे, ये आपकी कर्व ब्रैकेट -∞ से -3, ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट, इससे मुराद है कि -3 भी शामिल है और इनके बिटवीन नंबर भी शामिल है। यूनियन क्या आ जाएगा, -1 से इन्फिनिटी तक। ओके, माइनस भी शामिल है और इसके बिटवीन भी नंबर शामिल है, लेकिन इन्फिनिटी शामिल नहीं है। अब आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 7 में। उसमें आपके पास फंक्शन है v ऑफ x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 3x - 1/2। इसको आप क्या कर लेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे -1 से 1 तक। अब चूंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 ने इधर आके मल्टीप्लाई, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 3x - 1 स्मॉलर दैन इक्वल दैन -2।
3x-1 ग्रेटर दैन इक्वल दैन 2 हो जाएगा। ओके जी, ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1, ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। -2 +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 इधर आकर डिवाइड, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3 और 1 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। फिर ये जो आपने वैल्यू निकाली है इसको आप जो है इंक्रीजिंग आर्डर में लिख देंगे। -∞ से -1/3 और ये 1, फिर -∞ से -1/3, फिर 1 से इन्फिनिटी तक आप क्या, और ये -1/3 के साथ आप क्या लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, 1 के साथ भी क्या लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। इट मीन्स तो -1/3 क्या है जी इंक्लूडेड है, उनके बिटवीन नंबर भी शामिल हैं। अब आ जाते हैं जी 8 वाले पार्ट में। 8 वाले पार्ट में देखिए फंक्शन है जी v(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स नेचुरल लॉग x प्लस कोसिकन इनवर्स e(x). अब आपने इन दोनों की क्या करनी है, अलग से डोमेन निकाल लेनी है। तो पहले नेचुरल लॉग को रिस्ट्रिक्ट कर दें, फिर आप एक्सपोनेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो भाई अब आप कहेंगे एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग को डील करने के लिए आप क्या लेते हैं जी, एक्सपोनेंट लेते हैं, जो हमने पहले भी क्वेश्चन में किया, टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड। तो -1 के साथ भी एक्सपोनेंट लगा देंगे, नेचुरल लॉग के साथ भी एक्सपोनेंट आ जाएगा, 1 के साथ भी एक्सपोनेंट आ जाएगा। ओके जी, e(-1) क्या आ जाएगा, बटे नीचे आके 1/e हो जाएगा। e नेचुरल लॉग x इसके इक्वल होता है जी, x के इक्वल होता है e(1) वैसे का वैसे ही। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है। तो आप क्या लिखेंगे, e(x) ग्रेटर दैन 1। अब 1 किस सूरत में होता है, अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो e जो है वो e के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा। ओके, तो आप इनकी क्या ले लेंगे, कॉमन वैल्यू ले लेंगे। तो कॉमन वैल्यू क्या है जी, कॉमन वैल्यू 1 और e और e, चूँकि 0 उसमें आ जाएगा, तो आप इसकी डोमेन क्या लिखेंगे 1 और e से ई तक। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दो साइड देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कहता है कि cos इनवर्स 8/17 जो है वो इक्वल लेकर आना आपने साइन इनवर्स 15/17 के। तो दोनों साइडों में से आप कोई भी एक साइड ले लें, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, cos इनवर्स 8/17। ये आपका इनवर्स फंक्शन है, इसको आप फंक्शन में तब्दील कर लें। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको थीटा रख लें। लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8/17। cos इनवर्स इधर क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 आ जाएगा। चूँकि आपने cos इनवर्स को साइन इनवर्स में लेकर आना है, तो आपने सिर्फ cos की वैल्यू निकाली है। cos की वैल्यू आपके पास 8/17 है, अगर आपने cos की निकाल लिया तो साइन की भी आप निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने 10 क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी 1 के। चूँकि आपने साइन की वैल्यू निकालनी है, तो cos स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा। तो फंक्शन बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आपने साइन की वैल्यू निकालनी है, इसके ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये इस्तेमाल होगा। साइन की वैल्यू निकालनी है, तो cos की वैल्यू आपके पास क्या है जी 8/17। तो cos की जगह आप क्या लिखेंगे 8/17, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, 1 माइनस 8/17 स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 64, 17 का स्क्वायर लेंगे तो 289। इसका आप क्या ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे लगा लेंगे 1 और 289 का एलसीएम क्या आ जाएगा 289। उसके बाद इसको करा देंगे क्रॉस, 289 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 289, 1 करेगा 64 से मल्टीप्लाई तो 64। तो 289 माइनस 64 करेंगे तो क्या आ जाएगा 225/289। तो भाई आपने साइन थीटा निकालना है। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 15/17। आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, आपको चाहिए साइन इनवर्स की, तो थीटा इधर रहेगा, साइन इधर आकर क्या हो जाएगा भाई साइन इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 15/17। तो भाई अगर आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसमें को गौर से देखें, आपको क्या चाहिए साइन इनवर्स 15/17, और आप लोगों ने थीटा क्या पुट किया हुआ है cos इनवर्स 8/17। आपने क्या करना है, थीटा की जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो थीटा किसके इक्वल है cos इनवर्स 8/17। तो थीटा की जगह आप लिखेंगे cos इनवर्स 8/17 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 15/17। तो क्या दोनों साइडें इक्वल नहीं आ गई, बिल्कुल इक्वल आ गई हैं। तो आप क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को आपने आंखें खोल कर देखना है। अब आपके पास फंक्शन है जी कोसिकन इनवर्स 5 और 4, इसको आपने तब्दील करना है cos इनवर्स में। तो यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुननी है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसको आप कर लेंगे थीटा के इक्वल। तो लिखेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू कोसिकन इनवर्स 5 और 4। चूँकि आपको cos चाहिए, cos चाहिए तो हमें साइन भी निकालना पड़ेगा। साइन कैसे निकलाएगा भाई, अगर इसको कोसिकन इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा कोसिकन थीटा इज इक्वल 5 और 4। कोसिकन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो इसका आप रेसिप्रोकल ले लें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये 5 और 4 है, तो क्या आ जाएगा 4/5। आपको चाहिए cos इनवर्स,
हमारे पास कौन सा फंक्शन आया, साइन थीटा का। तो साइन है तो आपने काज निकालना है, तो फार्मूला आपने वही यूज़ करना है जो आपने अभी मैंने आपको प्रूव करके भी दिया। एज वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, तो इस फार्मूले में अब आप साइन की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास cos की वैल्यू आ जाएगी। साइन हमारे पास क्या है जी, 4 और 5, तो साइन की जगह आप क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 5 का लेंगे तो 25। इसका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 और 25 का एलसीएम क्या आ जाएगा 25। इनको आप करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 25, 1 करेगा 16 से तो 16 हो जाएगा। 25 माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 9/25। 9 का रूल लेंगे तो 3, 25 का लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके जी, तो आपके पास cos थीटा क्या आ गया 3 और 5। आपको चाहिए cos इनवर्स थीटा, इधर का cos इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा, cos इधर आकर क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 और 5। यही आपने प्रूव करना था। थीटा आपने क्या पुट किया था, गौर से फिर देख लें। थीटा आपने पुट किया था, थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड इनवर्स 5 और 4, और आपको क्या चाहिए cos इनवर्स 3 और 4। तो थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे, कोसेकंड इनवर्स लिख देंगे। तो आप लिखेंगे कोसेकंड इनवर्स, थीटा की जगह कोसेकंड इनवर्स 5 और 4 इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 और 5। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना। हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें इसमें क्या दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। दोनों साइडों पर tan है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। पहले हम उस फार्मूले को प्रूव करेंगे। फार्मूला है क्या, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूला, आप डायरेक्ट फार्मूले में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इसको प्रूव करेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। तो फार्मूला प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये इनवर्स है, इसको आप फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो tan इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू tan थीटा। इसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, डबल आइडेंटिटी चाहिए। तो थीटा और tan इनवर्स x को आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। tan इनवर्स x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। थीटा को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। फिर आपने क्या कर लेना, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। 2 tan इनवर्स x के साथ भी आप tan लिख लेंगे, 2 tan थीटा के साथ भी क्या लिख देंगे, tan लिख देंगे। ये आपका बन गया tan 2 थीटा, जो कि डबल एंगल बन जाएगा। ओके, tan जो है वो tan इनवर्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 tan थीटा। इसका आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा है, डबल एंगल आइडेंटिटी वाला। ठीक है जी, तो tan 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके जी, तो क्या हो जाएगा भाई, अब देखें 2 tan थीटा आप लोगों ने क्या पुट किया हुआ है, x पुट किया हुआ है। तो tan थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे, x। tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे, x, चूँकि tan स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो चूँकि आपने 2 थीटा जो है आपने फाइंड करना है, tan इधर आकर क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। ओके, 2 थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई थीटा की वैल्यू आपने क्या पुट की है, थीटा हमारे पास है जी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आप थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स x। तो यही आपका क्या है जी, फार्मूला प्रूव हो गया। अब आ जाए जी क्वेश्चन के सोल्यूशन की जानब। अब देखें आपके पास जो है x यानी कि थीटा आपको क्या दिया है, 3/4 है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स 3/4 है। अब x आपके पास क्या है जी, 3 और 4 है। तो अब आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू x की जगह आप क्या लिख देंगे 3/4, x की जगह आप क्या लिख देंगे 3/4, x की जगह क्या लिख देंगे 3/4 लिख देंगे। ओके जी, चूँकि हमारा फार्मूला प्रूव हो चुका है। अब इस फार्मूले में आपने सिर्फ x, चूँकि फिर सवाल में की जानब देख लें, x आपके पास एंगल आपके पास क्या है जी 3/4 है। तो इसलिए आपने x की जगह क्या लिख दिया 3/4 लिख दिया। तो x की जगह 3/4 लिख दिया। ये आपका 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3/4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 4 का लेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब इन दोनों का आप क्या ले लेंगे एलसीएम, 1 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा। ठीक है जी, इधर थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ सीधा। तो 1 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16। फिर इनको क्रॉस करवा देंगे। 16 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 16, 1 करेगा 9 से मल्टीप्लाई तो 9 आ जाएगा। 16 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7। ये 3 और 4 पहले वैसे का वैसे ही है। तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/2/7/16 आ जाएगा। अब ये देखें ये ऊपर आ जाएगा ताकि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 2 tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 मल्टीप्लाई बाय 16/7। अब 2 1 2 2 8 क्या आ जाएगा 16, 8 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 24/7। यही आपने प्रूव करना था। तो हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 को भी आप गौर से देखें।
लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन है, राइट हैंड साइड में भी साइन है। उससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हैं उसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में साइन था और राइट हैंड साइड में कॉस था, या इधर कॉस था या इधर साइन था। अब इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको अलग से जो है थोड़ा सा फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो आपका सेम वैसे ही होगा जैसे हम करते आ रहे हैं। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें और साइन इनवर्स टू 7 और 25 को आप रख लेंगे थीटा के इक्वल, ताकि आपका फंक्शन बन जाए साइन इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल 7 और 15। चूँकि साइन की वैल्यू है, आपने काज की वैल्यू निकालनी है। काज किसके इक्वल हो जाएगा, काज थीटा इज इक्वल √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन की वैल्यू क्या है जी 7 और 25, तो आप साइन की जगह क्या लिखेंगे 7 और 25। 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49, 25 का लेंगे तो 625। इनका आप क्या ले लेंगे एलसीएम आ जाएगा 1 और 625 का 625 आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस करवा देते हैं, 625 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 625, 1 करेगा 49 से मल्टीप्लाई तो 49 आ जाएगा। 625 माइनस 49 करेंगे तो क्या आ जाएगा 576 ओवर 625, अंडर लेंगे तो क्या आ जाएगा 24 ओवर 25। अब आपको चाहिए, आपने काज की वैल्यू भी निकाल लिया, साइन की वैल्यू भी निकाली हुई है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, साइन में चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स में चाहिए। तो आपने जो है फार्मूला इस्तेमाल करना जो 9 क्लास और फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है जी, क्या निकाली है आपने 7 ओवर 25। कास थीटा की वैल्यू क्या निकाली है जी 24 ओवर 25। अब आप क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 336 ओवर 625। अब चूँकि थीटा को फाइंड करना है और 2 थीटा को फाइंड करना है, तो साइन इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 336 ओवर 625। तो भाई थीटा हमारा हमने क्या पुट किया था, थीटा आपने पुट किया था साइन इनवर्स। तो 2 साइन इनवर्स 7 और 25 इज इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स 336 ओवर 625। तो यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कहता है क्या है कि कैलकुलेटर को आपने यूज़ नहीं करना और आपने जो है cos इंटू 1/2 cot इनवर्स 5/12 की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करना बड़ा आसान हो जाता। अगर यहाँ पे फंक्शन जो है आपका cos इनवर्स वाला होता तो फिर तो वैल्यू आसानी से हल हो जाती, आसानी से आप निकाल लेते। अब इस cot इनवर्स की जगह आपने cos को लेकर आना है किसी भी तरीके से। कैसे लेकर आएंगे, पहले तो देखें जो cos का जो एंगल है ना वो हाफ है, इसको आपने याद रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, cot को जो है cos में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या कर लेंगे, cot इनवर्स को थीटा के इक्वल रख लेंगे। तो लिखेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स 5/12। cot इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। ये आपने cot की वैल्यू निकाल ली। अब आप लोगों ने 10 क्लास में फार्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर और बेस, या बेस और परपेंडिकुलर। cot थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि 5/12 आपका क्या हो जाएगा बेस आपके पास क्या है जी 5 है और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी 12 है। आपने क्या निकालना है जी हाइपोटेन्यूज, किस मकसद के लिए, चूँकि cot को आपने cos में लेकर आना है। तो cos किसके इक्वल होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और लेकिन बेस आपके पास तो है, बेस आपके पास है जी 5, हाइपोटेन्यूज आपके पास नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, बेस आपके पास 5 है, परपेंडिकुलर आपके पास 12 है, हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h इज इक्वल √b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने स्क्वायर रूट लिया है। ये आप लोगों ने 10 क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो भाई बेस आपके पास क्या है जी 5, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी 12। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, 12 का लेंगे तो 44, 144 जमा कर देंगे तो 169, 169 कंट्रोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 आ गया। अब आपने cot की मदद से cos को निकाल लेना है। cos थीटा किसके इक्वल होता है भाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास क्या है जी 5 और हाइपोटेन्यूज आपने भी क्या निकाला है 13। तो cos थीटा आपके पास आ गया 13। हमने इसको इनवर्स की शक्ल में लेकर आना है। ठीक है जी, तो यूजिंग हाफ एंगल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एंगल आपका कौन सा वाला था, हाफ वाला, जो मैंने आपको शुरू में भी रिमाइंडर दिया था। तो यूजिंग हाफ एंगल आइडेंटिटी cos थीटा 1/2। ठीक है, cos ये ऐसे हो सकता है cos 1/2 थीटा, दोनों सेम है, इज इक्वल टू √1 प्लस cos थीटा ओवर 2। अब cos थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 5/13 निकाली है। तो आप cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे 5/13। इस बट्टे की जगह मैंने क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दी, ताकि वो बट्टे के नीचे बटा आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसका आप ले लेंगे एलसीएम, 1 और 13 का एलसीएम ले लेंगे, 13 आ जाएगा, इनको क्रॉस करवा देंगे, 13 1 13, 1 15 15, 13 प्लस 15 हो जाएगा ओवर 13 डिवाइडिंग बाय 2 हो गया। अब 13 प्लस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। अब 2 जो है 13 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। ओके जी, तो cos थीटा ओवर 2 इज इक्वल क्या आ गया 18/26 आ जाएगा।
अब ये कैंसिल हो रही है, 2 9 18, 2 13 26। अब ये जो काज थीटा ओवर 2 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं काज 1 ओवर 2 थीटा। ओके जी, अंडर 9 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। ओके, अंडर 13 वैसे का वैसे ही। आप देखिए थीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, थीटा की वैल्यू थी कॉट इनवर्स 5 ओवर 12। तो भाई यही आपने प्रूव करना था, cos 1 ओवर 2, ठीक है जी, cos इंटू 1 ओवर 2 cot इनवर्स 5 ओवर 12 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 ओवर। अब हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखिए फंक्शन क्या है जी, सीकेंट 1 ओवर 2 साइन इनवर्स 7 ओवर 25। अगर आप इसको गौर से देखें ना, ये जो आपको एंगल दिया हुआ वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं फॉल कर रहा, और ये जो साइन इनवर्स है अगर यहाँ पे काज इनवर्स होता तो भी आसानी से हल हो जाता। अब आपने क्या करना है, एंगल को तो आपने सॉल्व कर सकते हैं, तो साइन की जगह आप काज को लेकर आ सकते हैं, आसानी से हल हो जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, लेट कर लेंगे साइन 7 ओवर 25 इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। तो साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7 ओवर 25। आपको चाहिए काज, काज क्यों चाहिए, चूंकि सीकेंट है ना, सीकेंट जो है वो काज का ही रेसिप्रोकल होता है। तो काज थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 ओवर 25। तो साइन की जगह आप क्या लिख देंगे, 7 ओवर 25। 7 का स्क्वायर लेंगे 49, 25 का लेंगे तो 625। इसका आप ले लेंगे एलसीएम, 1 और 625 का एलसीएम आ जाएगा 625। उसके बाद आप क्रॉस करवा देते हैं, 625 1 से करेगा तो 625, 1 करेगा 49 से तो 49 आ जाएगा। 625 माइनस 49 करेंगे तो 576 आ जाएगा। तो इनका आप रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू आ गई 24 ओवर 25। अब आपको ने फिर आप सवाल की तरफ देखें जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है, उसमें एंगल जो है आपको हाफ दिया हुआ है, तो आपने हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करनी है। बाय यूजिंग हाफ एंगल आइडेंटिटी cos थीटा ओवर 2 किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 1 प्लस cos 1 अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा ओवर 2। तो cos थीटा की वैल्यू आपने अभी निकाली है 24 ओवर 25। तो cos थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे, 24 ओवर 25, डिवाइड की जगह बटे की जगह आप क्या लिख देंगे, डिवाइडिंग बाय 2। ओके, इसका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम 25 1 का एलसीएम आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस करवा देंगे, 25 1 से करेगा तो 25, 1 करेगा 24 से तो 24 हो जाएगा। 25 प्लस 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 2 करेगा तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब आपके पास क्या बन गया, cos 1 ओवर 2 थीटा अंडर रूट 49 लेंगे तो क्या आ जाएगा 7, अंडर रूट 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू पुट करने से पहले हमें आंसर में क्या चाहिए, सीकेंट थीटा चाहिए, सीकेंट थीटा। तो cos किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट का। तो आप क्या लिखेंगे, सीकेंट 1 ओवर 2, ये आपका 7 ओवर 5 अंडर 2 है, इसको आप उलट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5 अंडर रूट 2 ओवर 7 आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दें, थीटा हमारे पास क्या था जी, थीटा हमारे पास था ये आपके पास साइन इनवर्स 7 ओवर 25 इज इक्वल टू थीटा। तो आप थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे साइन इनवर्स 7 ओवर 25। तो यही आपने वैल्यू निकालनी थी, सीकेंट इंटू 1 ओवर 2 साइन इनवर्स 7 ओवर 25 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 5 इंटू 2 ओवर 7। अब हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में फंक्शन क्या है जी, tan इंटू 1 ओवर 2 cot इनवर्स 24 ओवर 7। ये जो 24 ओवर 7 है ना, ये आपका जो है प्रिंसिपल वैल्यू में फॉल नहीं करता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आप cot इनवर्स को रख लेंगे थीटा के इक्वल। तो cot इनवर्स 24 ओवर 7 इज इक्वल टू थीटा। तो cot इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, cot थीटा बन जाएगा। cot थीटा इज इक्वल 24 ओवर 7। यहाँ पे आपने जो 10th क्लास में जो एक फार्मूला पढ़ा था, परपेंडिकुलर और बेस, बेस और परपेंडिकुलर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला था, तो cot थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। यानी कि बेस आपके पास क्या है जी 24 और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी 7। आपने क्या निकालना है, पहले हाइपोटेन्यूज, ताकि आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकें। क्यों निकाल सकें, क्योंकि tan का जो हाफ एंगल वाला फार्मूला होता है उसमें cos होता है यूज। ओके, तो आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 7 है, बेस आपके पास 24 है, 7 का स्क्वायर लेंगे 49, 24 का स्क्वायर लेंगे तो 576 आ जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो 625। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आ जाएगा 25। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास 24, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है जी 25 है। तो tan थीटा वाला हाफ एंगल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। तो cos थीटा आपके पास क्या जी 24 ओवर 25। तो 1 माइनस 24 ओवर 25 डिवाइड की बटे की जगह आप लिख देंगे डिवाइड। तो 1 प्लस 24 ओवर 25। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा 25 माइनस 24 ओवर 25, 25 प्लस 24 ओवर 25। 25 माइनस 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 25, 25 प्लस 24 करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब ये 25 जो है 25 के साथ कैंसिल हो जाएगा, चूंकि डिवाइड को खत्म करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू बन जाएगी 1 ओवर 49 हो जाएगी। tan थीटा ओवर 2 आपके पास 1 ओवर 49,
49 का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। क्योंकि अब आपने क्या करना है, थीटा की जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो थीटा हमारा हमने क्या पुट किया हुआ था, थीटा आपने पुट किया था cot इनवर्स 24/7। तो आप थीटा की जगह क्या कर देंगे, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा आप लिखेंगे cot इनवर्स 24/7। तो यही आपने वैल्यू निकालनी थी, tan इंटू 1/2 cot इनवर्स 24/7 इज इक्वल क्या आ गया 1/7। पार्ट नंबर 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें फंक्शन देखें क्या है, tan इंटू 1/2 साइन इनवर्स √3/2। अब ये जो √3/2 है ना, ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में फॉल करता है। तो आपने क्या करना है, जस्ट साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू पुट करनी है। वो किसके इक्वल होता है, पाई/3 के इक्वल होता है। ओके जी, अब 1 करेगा पाई से मल्टीप्लाई तो पाई, 2 3 का क्या हो जाएगा 6। तो tan पाई/6 किसके इक्वल होता है, 1/√3 के इक्वल होता है। पार्ट नंबर 5 जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखें जो आपको एंगल दिया हुआ ना 2√6/3, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू में फॉल नहीं करता। आप क्या करेंगे, सीकेंट इनवर्स पे थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। इसको पहले आप रख लेंगे थीटा के इक्वल। सीकेंट इनवर्स 2√6/3 किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। तो सीकेंट इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा हो जाएगा। तो आपके पास सीकेंट थीटा की वैल्यू होगी 2√6/3। इसको आप थोड़ा सा रैशनलाइज कर लें, √6 से मल्टीप्लाई √6 से डिवाइड कर दें। √6 से करेगा तो क्या आ जाएगा, √6 का स्क्वायर, 3/6 वैसे का वैसे स्क्वायर जो √6 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, 3 1 3, 3 4 12। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/√6 आ जाएगी। ये आपको काम करना आता है, क्योंकि आपने काट वाला फार्मूला अप्लाई करना। काट थीटा 1/2 इज इक्वल क्या आता है, √1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। तो आप सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे ताकि आपके पास कास थीटा की वैल्यू आ जाए, क्योंकि सीकेंट थीटा कास का ही रेसिप्रोकल होता है। ये 4/√6 है तो क्या आ जाएगा, √6/4 हो जाएगा। अब आपने जस्ट फार्मूला यूज़ करना है हाफ एंगल वाला। काट थीटा 1/2 cot 1/2 थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, √6/4। तो cos थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे, √6/4 लिख देंगे। तो फिर नीचे भी cos थीटा बटे की जगह आप क्या लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे। cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे, √6/4 लिख देंगे। ओके जी, यानी कि cos थीटा की जगह आपने जस्ट √6/4 लिखा। इसका भी आप एलसीएम ले लेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस √6/4, इधर भी 4 माइनस √6/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, √4 प्लस √6/4 माइनस √6। इसको आप क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज आप लोगों ने 10 क्लास में सीखा हुआ, यहाँ पे माइनस है तो 4 प्लस √6 से मल्टीप्लाई, 4 माइनस √6 से मल्टीप्लाई। ये 4 प्लस √6, ये भी 4 प्लस √6 क्या बन जाएगा, 4 प्लस √6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका फार्मूला लग जाएगा a² माइनस b²। तो वो हम नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं। ओके, तो आपके पास बन जाएगा फार्मूला, वैल्यू बन जाएगी cot 1/2 थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस √6 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो √6 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16। ये स्क्वायर जो √6 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये स्क्वायर जो √6 कैंसिल कर दे, 4 प्लस √6/10। अब आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है। थीटा आपने क्या पुट किया था, सीकेंट इनवर्स √6/3। तो यही आपने वैल्यू निकालनी। अब हमारा लास्ट वाला पार्ट है। लास्ट वाला पार्ट में फंक्शन क्या है, कोसेकेंट इंटू 1/2 cot इनवर्स 4/3। ये भी जो है फंडामेंटल जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ी है उसमें ये फॉल नहीं करता। तो आपने क्या करना है, cot इनवर्स 4/3 पर थोड़ा सा वर्क कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे। cot इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू थीटा। तो cot इनवर्स क्या हो जाएगा, cot इधर आके cot हो जाएगा तो क्या बन जाएगा cot थीटा 4/3। आपने जो है cos की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे आपके पास फंक्शन क्या है जी, cot है। तो cot किसके इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास क्या है जी 4, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी 3। क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस इज इक्वल टू √p² प्लस b² यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपके पास 4 है। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 4 का लेंगे 16, 9 प्लस 16 करेंगे तो 25, 25 का रूट लेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5। तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस आपके पास 4 है, हाइपोटेनस आपने 5 निकाला है। अब आपने हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज़ करना है साइन थीटा का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कौन सा वाला है जी, कोसेकेंट है। अब आप साइन वाला हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। साइन 1/2 थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos थीटा/2। तो cos थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली है 4/5। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 4/5 डिवाइडिंग बाई 2। इसका आप क्या ले लेंगे एलसीएम 5 और 1 का एलसीएम 5 आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस करवा देते हैं, 5 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 5, 1 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो 4, 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 5, 2 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा
तो क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा साइन 1/2 थीटा। अब क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकन का। ये 1/10 है, तो क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा ओवर 1, क्योंकि 1 का √1 ही हो जाएगा। तो अब थीटा की क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। थीटा आपका क्या था जी, cot इनवर्स 4/3, तो यही आपने वैल्यू निकाल